Good morning everyone. Lesson number electoral politics going on. तो कल हमने जाना why election, है ना, इलेक्शन क्यों ज़रूरी है, क्यों इलेक्शन होने चाहिए. ठीक है, बताया था को हरियाणा का स्टोरी सुनाकर मैंने बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन किया था ना. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा why do we need elections, है ना, हमें इलेक्शन की क्या आवश्यकता है. तो why do we need elections. Okay, so let's continue. Elections take place regularly in any democracy. We noted in the chapter 1 that there are more than 100 countries in the world in which elections take place to choose people's representative, है ना. We also read that elections are held in many countries that are not democratic. तो यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि हम ये अच्छे से जानते हैं कि नाउ डेज जो कंट्रीज़ हैं वो डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करती जा रही है. मतलब डेमोक्रेसी का मतलब बताया था ना आपको मैंने, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन, है ना, जिसमें हमारी जनता में से ही किसी एक को जनता ही अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर कर भेजती है और वो हमारे बिहाफ पर डिसीजंस लेता है. इट इज़ डेमोक्रेसी. ओके, तो ये हमने बहुत अच्छे से जान लिया. अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मोर देन 100 कंट्रीज़, मतलब एक नहीं, मोर देन 100 कंट्रीज़ डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर चुकी है. ठीक है, अब वो लोग सारे इलेक्शंस को चूज़ करते हैं, मतलब इलेक्शन के ज़रिए ही अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना पसंद करते हैं. मैं केवल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की बात नहीं करूं, कुछ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ भी हैं जो अपना लीडर, हालांकि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में आपके पास चॉइस तो होती नहीं है ना, है ना, कुछ एक ही पार्टी होती है, उन्हीं में से बनता है, लेकिन फिर भी इलेक्शन के ज़रिए वो लोग अपना लीडर चूज़ करते हैं. अरे भाई ये क्या हुआ, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, किसी का है ही नहीं, फिर कैसे ये इलेक्शन को कर रहे हैं. उसमें क्या होता है कि फिर लोगों से राय नहीं, मतलब उसी एक ही पार्टी के क्या होते हैं, जैसे समझ लीजिए कि एक ही घराना है, वही चला आ रहा है. चाइना में क्या एक ही पार्टी है, 2-3 पार्टी तो है ही नहीं. अब उन्हीं पार्टीज़ में से क्या होता है, 2-3 जने खड़े हो जाते हैं, है ना, कि भाई ए भी खड़ा हो गया, बी भी खड़ा हो गया, सी भी खड़ा हो गया. अब आपकी चॉइस क्या है इसमें से, मतलब चॉइस दी भी बट लिमिटेड चॉइस, है ना, उसमें कोई अलग अलग पार्टीज़ नहीं करके अलग अलग पर्सन्स करती है ना. तो मतलब सबके रूल्स रेगुलेशन एक ही. अब आप किसका चेहरा पसंद करते हो, उसको आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर लो. मतलब केवल डेमोक्रेटिक कंट्री ही नहीं, आजकल नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ भी क्या होती है कि इलेक्शन के ज़रिए अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करती है. ठीक है, बट वाई डू वी नीड इलेक्शन. अभी भी हमारे दिमाग में तो एक ही चीज़ आती है, सब हमने सीखा, सब जाना, लेकिन अभी भी समझ में ये आती है कि ज़रूरत क्या है भाई इतना खर्चा करने की. वाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें क्यों चाहिए इलेक्शन, क्या आवश्यकता है इलेक्शन की. तो आप थोड़ा सा इमेजिन करो, अगर इंडिया के अंदर इलेक्शंस ना हो, है ना, तो लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन. A rule of the people is possible without any election. If all the people can sit together every day and take all the decisions, बताइए क्या कंडीशन होगी उस वक्त, क्या कंडीशन होगी आप बताओ. सारे लोग एक साथ बैठ गए हैं, हाँ, सारे लोग एक साथ बैठ गए. ठीक, अब हमने तो कोई रिप्रेजेंटेटिव चुना ही नहीं क्योंकि इलेक्शन हमने किया ही नहीं, सब बैठ गए हैं अब एक साथ. क्या हो रहा है, कैसी स्थिति हो रही है, आप इमेजिन कर सकते हो. वो कहेगा मेरी मानो, वो कहेगा मेरी मानो, वो कहेगा मेरी मानो, और हम किसी भी डिसीजंस तक नहीं पहुंच पाएंगे. अब चाहे कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आए, हम कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते. क्यों नहीं ले सकते, रिप्रेजेंटेटिव तो कोई है ही नहीं, हमने इलेक्शन किया ही नहीं, सारे लोग एक साथ बैठ गए, ए भी बैठ गया, बी भी बैठ गया. अब वो सी कहेगा उत्तर चलो, बी कहेगा दक्षिण चलो, सी कहेगा पश्चिम चलो और वो कहेगा पूरब चलो. अब जाना कहाँ है भाई, तो हम जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े
रह जाएंगे, तो हमको डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे, है ना। अगर और सारे के सारे, क्योंकि देखिए सब एक मत नहीं हो सकते। एक मत का मतलब उन सब का जो सोचने का तरीका है वो एक नहीं हो सकता। सब लोग अलग अलग सोच के होते हैं, मतलब उनकी जो मेंटालिटी होती है वो अलग अलग होती है। हम एक सा नहीं सोच सकते, है ना। जब हम एक सा सोच नहीं सकते तो डिसीजंस भी फिर उससे इन्फ्लुएंस्ड होता ही है, उससे थोड़ा सा तो इफ़ेक्टिव होता है, इफ़ेक्ट करता ही है। जब आप एक नहीं होते हो तो आपके डिसीजंस पर उसका असर साफ नज़र आता है। क्लियर। अब आप ये सोचो, बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 2 मैंने आपको पढ़ाया था, दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी, है ना। एक साथ सबका बैठना पॉसिबल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन में मैंने आपको अच्छे से समझाई ये चीज़ कि ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी नॉर इट इज़ पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजन ऑन all matters. Therefore is most democracy. People rule through their representative. In their democratic way of selecting representative without election. Possible ही नहीं है ना। हम ये आपसे बात करूं कि it is possible. No, it is not possible. In a democratic country without election, we cannot choose our representative. क्योंकि अगर कुछ लोगों ने मिलकर किसी को बिठा भी दिया तो दूसरा उसको टांग पकड़ के नीचे खींच लेगा। भाई साहब आपने चूज करके कैसे बिठा दिया, ही इज़ नॉट राइट, आप इसको बिठाओ, है ना। तो भाई साहब इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप इलेक्शन करवा लो, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे उसे हम चूज़ कर लेंगे। आई बात समझ में। तो let us think of a place where representatives are selected on the basis of age and experience, or a place where they are chosen on the basis of education or knowledge. ये भी नहीं हो सकता, है ना। अब अगर हम ये बात करें, हम ये सोच लें कि भाई इलेक्शन मत कराओ, आप एज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको बिठा दो, या फिर हम बात करें कि प्लेस के हिसाब से बिठा दो, कि भाई एजुकेशन के हिसाब से बिठा दो, उनकी नॉलेज के हिसाब से बिठा दो अपना चूज़ करके। नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है ना। तो एजुकेशन वाइज देखें तो मैंने ए को चुना तो बी कहेगा मुझ में क्या कमी है भाई, मुझे भी चुन ले, है ना। तो ऐसी कंडीशंस आएंगी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो देयर कुड बी सम डिफ़िकल्टी टू डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल। पॉसिबल ही नहीं। क्या कोई दायरा है क्या, नॉलेज का कोई दायरा है? कोई पैरामीटर है कि हम उस चीज़ को जस्टिफाई कर सकें कि हाँ इसके पास नॉलेज ज़्यादा है। चलो डिग्री आपने देख ली तो क्या सिर्फ डिग्री से ही हो जाएगा? कि भाई डिग्री आपके पास है तो इसका मतलब ये थोड़ी उसके पास नॉलेज भी ज़्यादा है ना। पॉसिबल नहीं है ना। तो इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि हम उसको मेज़र कर सकें कि हाँ नॉलेज में ये ज़्यादा है या ये कम है। तो भाई साहब ये भी नहीं बैठता। देखिए अब हम हमारे आंसर की तरफ जा रहे हैं, वाई डू वी नीड इलेक्शन, है ना। हम रेगुलरली हमारे आंसर की तरफ जा रहे हैं। अब आप शायद एक एक करके आपके